नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और हमने आपको भाई साहब डॉक्टर साहब के जो पार्ट फर्स्ट हमने बनाया था, उसमें हमने आपको डाइट के बारे में और डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कितने कितने टाइम में करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। तो सर मैं इस वीडियो के अंदर चाहूँगा कि हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारी जो घोड़ियाँ हैं, मेरे को लगता है कि आज के टाइम में 50% घोड़ियाँ ऐसी हैं जो एक बार में गब्बन नहीं रह पा रही हैं। बार बार उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब क्या बोले, घोड़ी की गलती है क्या घोड़े की गलती है? जिसकी घोड़ी नहीं रहती वो कहता है कि यार घोड़ा खराब है। तो आपका क्या मानना है इसमें, यानी कि क्या फॉल्ट आ रहा है? क्योंकि आप तो जैसे फार्म पे जाते हो, घोड़ी वगैरह भी चेक करते हो, तो क्या प्रॉब्लम मेन है? देखिए, अगर स्टालियन प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पहले बच्चे हुए हैं और उसका फर्टिलिटी लेवल 70 से 80% फर्टिलिटी लेवल है और 10 घोड़े आपने उसको 50 घोड़े दिए हैं और करीबन 40 प्लस घोड़े गाभन कर रहा है, तो स्टालियन का फर्टिलिटी तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट इतना हाई है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप 10 या 15 या 20 घोड़ियाँ दे और उसमें एक या दो ही गाभन मिले, तब तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि स्टालियन का भी रोल हो सकता है, या स्टालियन का स्पर्म काउंट कम या ज़्यादा हो सकता है, स्टालियन का जो स्पर्म लॉन्जिटिविटी है वो कम होगा, काउंट कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गोलियों का ही फॉल्ट होता है। कभी कभार अगर आप ओवरऑल उनका टोटल नंबर ऑफ कवरिंग बुक देखेंगे और उसमें परसेंटेज ऑफ प्रेगनेंसी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि स्टालियन कितना फर्टाइल है करके। जहाँ तक मादियों का सवाल है, तो मादिया मेजर फैक्टर होता है कि हम कवरिंग सही टाइम में करें। मारवाड़ी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो होता है डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, वेटनरियंस इन्वॉल्व नहीं होते और लोग टीजिंग करा कर ही घोड़े को कवर करते हैं। तो कभी टीजिंग करते समय पहला 2 दिन अगर मिस हो गया और आपने बाकी के काउंट के, तो कभी कभार ओवुलेशन होने के बाद कवर करते हैं, क्योंकि कभी कभी यूजुअली घोड़े जो होते हैं ओवुलेशन होना, जबकि अंडा फूटने को ओवुलेशन बोलते हैं, होने के बाद भी 1-2 दिन सीजन दिखाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मारवाड़ी वर्ल्ड में है कि लोग यूजुअली चौथे या 5वें दिन को कवर करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन था कि आप टीजिंग प्रोग्राम अगर आपका सही है तो तीसरे दिन और तीसरे दिन कवर करके 5वें दिन टीज करो। अगर 5वें दिन में घोड़ी सीज़न दिखा रही है तब कवर करो, या नहीं तो एक सीज़न में एक कवरिंग सफिशिएंट होता है अगर सही टाइम में कवर करें। हमारे तरोवर्ड वर्ल्ड में तो हम 99.9% एक सीज़न में एक ही कवर देते हैं, क्योंकि उधर पे नंबर ऑफ पैल्पेशन जो रेक्टल पैल्पेशन करते हम बहुत ज़्यादा करते, हर रोज़ करते, कभी दिन में 2 बार भी करते, ताकि हम घोड़े को क्लोज टू ओवुलेशन, जब में अंडा फूटता है उस टाइम को टाइम ऑफ ओवुलेशन बोलते हैं, उसके क्लोज होके कवर करते, ताकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टालियन के जो स्पर्म्स होते हैं वो जो उनका वो एटलीस्ट 48 आवर्स तक ऑलमोस्ट 99% स्टालियंस के जो स्पर्मेटोजोआज होते हैं वो लाइव रहते हैं यूट्रस में। तो 48 आवर्स हम सेफ मानते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ कवर टू ओवुलेशन, जब अंडा फूटता है 48 आवर्स तक का, 48 आवर्स में ओवुलेशन हो गया तो हमको दोबारा कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमारे को दिख रहा है कि तीसरे दिन कवर करने के बाद में भी 5वें दिन में घोड़ी फुल सीजन में है, तो हम रिकमेंड करते हैं अगर आपके पास डॉक्टर हो तो उनसे पैल्पेशन एक बार करा लो। हर डॉक्टर नहीं है तो 5वें दिन फुल सीजन में हो तो सेकंड जंप दो करके। तो ये 2 फैक्टर्स है। अगर आप टाइम ऑफ कवर आपका सही नहीं होगा तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम होंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि घोड़ी का यूट्रस क्लीन होना चाहिए। कभी कभार बहुत सारे कारणों की वजह से उम्र नंबर 1 फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन। उसके वजह से घोड़े के अंदर पे बहुत सारे डेब्री होते हैं, हम उसको साधारण भाषा में इन्फेक्शन होता है। तो घोड़े का यूट्रस क्लीन कराना चाहिए, साफ़ होना चाहिए जब कवर करेंगे। तो इन्फेक्शंस बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस दूसरे विंड सकिंग के वजह से क्या होता है, घोड़े का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उम्र के साथ साथ कभी कभी सिंक इन हो जाता है, तो कभी यूरिन अंदर चला जाता है,
कभी हवा खींचते, विंड सकिंग होता है, इन सब के वजह से भी प्रेगनेंसी के रेट्स कम हो सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो जेनिटेलिया है, कभी उसका सर्विक्स में पहले वाले फोल्डिंग में अगर ज़ोर से खींचा गया होगा या किसी ने एडवर्टली नॉन जब गोली सीजन में है कवर करा दिया और उसका सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन आ गया तो सर्विसाइटिस होता है। तो सर्विक्स पूरी तरह से कभी कभी बंद नहीं होता है, कभी कभी बंद सर्विक्स कभी पूरी तरह से खुलता नहीं है, वो इलास्टिक होता है, उसके दो तरह के मसल्स होते हैं, एक लीनियर मसल होता है, दूसरा सर्कुलर मसल होता है। उस जैसे गोली सीजन में आती है तो पूरी तरह खुलता है, लेकिन अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो तो वो पूरा खुलता नहीं है, उसके वजह से भी घोड़े का जो स्पर्म है अंदर जाता नहीं है, और कभी अंदर जाता है तो डेब्री बाहर नहीं आता है, आपके ऑक्सीटोसिन और अदर ड्रग्स देने के बाद भी वो नहीं आता है, उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आता है। यूट्रस को हम साइंटिफिकली कैलिस मेथड बोलते हैं या मॉडिफाइड कैलिस, दो मेथड है इंटरनेशनली, उसके हिसाब से ग्रेड करते हैं। 1A 2A 2B 3A 3B, ये तीन कैटेगरीज है, वो हम बायोप्सी लेके पता कर सकते हैं कि घोड़ी कौन से कैटेगरी की है। अगर 3A 3B की है तो उसका प्रेगनेंसी होने का चांस 20 से 30% ही होता है। हम कुछ भी करेंगे तो उसका इनेट एबिलिटी जो फीटस को मेंटेन करने का है वो बहुत कम हो जाता है। कुछ घोड़ियाँ गाभिन होती है, 20 से 25 दिन रहती है और रिजर्व हो जाती है, तो हम उसको क्या भी करेंगे तो भी अगर उसका यूट्रस का एबिलिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी को रिटेन करे तो वो रिजर्प्शन होता रहता है। वो एक प्रॉब्लम है, वो मेयर का फैक्टर पड़ते हैं। उसी जैसा अगर मेयर का यूट्रस पेंडुलस हो या यूरिन रिफ्लेक्स हो के यूट्रस के अंदर जाता है, उस कंडीशंस में भी एंडोमेट्राइटिस होता है, यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, तो प्रेगनेंसी रेट्स कम होते जाते हैं। तो सर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे घोड़ी ने बच्चा दिया और 11 दिन बाद घोड़ी फिर मैटिंग के लिए भेज देते हैं, तो आपको क्या लगता है ये 11 दिन बाद ठीक है या कुछ और भी गैप आना चाहिए इसमें? यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते हैं। 11 दिन फर्टाइल सीजन होता है, हम उसको फोल हीट बोलते हैं। फोल हीट विथ 8वां 9वां दिन में शुरू होता है, 10वें 11वें दिन में राइप फॉलिकल होता है, कभी 12-13 भी होता है, डिपेंड ईच इंडिविजुअल का अलग अलग डे होता है। तो उसमें अगर कवर करे तो प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उस कवर में और उस साइकिल में रिजॉर्प्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेजर रिजॉर्प्शंस जो होते हैं 35 से 45 डे के बीच में होते हैं, और अगर फोल हीट में अगर आपने कवर किया है तो रिजॉर्प्शंस का चांसेस डबल हो जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज़ द मोस्ट आइडियल सीज़न, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास में टाइम फैक्टर नहीं है तो फोल हीट स्किप करें, और 1 महीने के बाद में जो सीज़न आता है, और हम लोग तो यूजुअली फोल हीट स्किप करके उसको शॉर्ट साइकिल करते हैं, तो करीबन 17-18 दिन में घोड़ी सीज़न में आ जाती है। अगर आपने शॉर्ट साइकिल नहीं किया तो करीबन 30 दिन के बीच में जो सीज़न में आता है उस साइकिल को कवर करें, तब तक यूट्रस का साइज़ भी छोटा हो जाता है, यूट्रस को हील होने को टाइम भी मिलता है, और ये अर्ली रिजॉर्प्शन जहाँ में बच्चा गल जाता है वो बहुत कम हो जाता है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसे कभी कभार सर घोड़ियाँ वगैरह बच्चा फेंक देती है ना, कोई घोड़ी जैसे 3 महीने में फेंक देती है, कोई 9 महीने में फेंक देती है, तो घोड़ियाँ बच्चा क्यों फेंक देती है? ऐसी क्या हमारी कोई कमी रह जाती है? नहीं, कमी होता है, क्योंकि मेरा लगता है कि वो साल भर की मेहनत है ना उसकी। बराबर कमी होता है, सर्ट फार्म ओनर का भी कमी होता है अगर उसने उनके वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एबॉर्शन और रिजॉर्प्शन आप बोलते हो तो 3 कारण से होता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और एक इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन। ये 3 इन्फेक्शन टाइप होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर आपको दिख रहा है कि यूट्रस में फ्लूइड वगैरह रहता है अपॉन प्रेगनेंसी, तो आप एंटीबायोटिक देख के उसको कंट्रोल कर सकते हो। फंगल इन्फेक्शन में उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि वो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वो आ सकता है। तो जब एबॉर्शन होता है तो जो एबॉर्टेड फीटस है उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, और उसको लैब में भेज के वो क्या वजह से एबॉर्शन हुआ हमारे को पता करना ज़रूरी है। एटलीस्ट हम ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वायरल इन्फेक्शन हुआ तो चांसेस होते हैं कि फार्म के जो दूसरे प्रेगनेंसीज है वो भी एबॉर्ट हो जाएंगे। मोस्ट
लाइकली वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो हर्पीस वायरस के वजह से होता है। तो हर्पीस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन्स भी मिलते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 5वें, 7वें और 9वें महीने प्रेगनेंसी में वो वैक्सीन ज़रूर दें। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा डिजीज से भी एबॉर्शन हो सकते हैं, उसके लिए भी एनुअल बूस्टर्स हम रिकमेंड करते हैं। कभी कभार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, तो अगर हमारे को कभी कुछ डिस्चार्ज वगैरह दिखाई देता है या अर्ली अडर डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। आप अपने वेटनेरियन से पूछ के, अपने डॉक्टर से पूछ के वो ट्रीटमेंट ज़रूर कराना। कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से, कभी जो होता है बॉडी इनफ प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए नहीं दे पाता है, तो हमको सप्लीमेंट करना पड़ता है प्रोजेस्टेरॉन। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। वो कोई सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन अल्ट्रिनोजेस्ट होता है, जिसका डोज 0.044 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। वो हम घोड़े को एटलीस्ट 60 डेज तक तो डेफिनेटली देना चाहिए। एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, कुछ लोग कवर के बाद इमीडिएटली देना शुरू करते हैं, कि उनको मालूम है कि ये घोड़ी प्रेगनेंट होती नहीं है, तो कवर के ओवुलेशन के बाद भी कुछ लोग देते हैं। बट डेफिनेटली कवरिंग एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो एटलीस्ट 60 डेज, उसके बाद खुद यूट्रस खुद ही प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो सर जैसे घोड़ी बच्चा देने वाली है ना, तो 9वें, 10वें, 11वें महीने पे घोड़ी का क्या ख्याल रखना चाहिए और डाइट में क्या देना चाहिए उसको? ये सबसे अच्छा सवाल है आपका अभी तक का, क्योंकि जो बच्चा होता है अप टू 9 मंथ जो होता है, उसका साइज बहुत छोटा है, एक छोटे चूहे जितना होता है। बट 3rd ट्राइमेस्टर ख़त्म होते ही उसका साइज ऑलमोस्ट डबल, वो उसका टोटल बैग के साइज में काउंट करोगे तो बैग और जो फीटस का साइज है ऑलमोस्ट 100 किलोज होता है। और वो बहुत सारा न्यूट्रिशन, उसको बहुत सारा नहीं, कंप्लीट न्यूट्रिशन ही माँ से मिलता है। तो माँ का डाइट ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट 3rd ट्राइमेस्टर में जो रेगुलर डाइट है उसका डबल हो जाना चाहिए। 9वें, 10वें, 11वें महीने, 10वें और 11वें महीने, 3rd ट्राइमेस्टर। हम मादियों का जो प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का, दूसरा ट्राइमेस्टर 3 महीने का, तीसरा ट्राइमेस्टर 3 और 4 11 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में उसको उसका जो फीड इंटेक है ऑलमोस्ट उसके नॉर्मल फीड इंटेक से डबल हो जाना चाहिए। तो सर उस टाइम पे डाइट में, यानी कि जो डाइट वो बंदा दे रहा है वही दे, या फिर और भी कुछ? वही दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ग्रीन्स बढ़ाए ताकि घोड़े का अडर डेवलपमेंट में मदद करे। घोड़े को 9, 10वें, 11वें महीने में ऐसा फीड दे कि उसका जो फैट परसेंटेज है वो बढ़े, उसका जो कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो है वो डबल हो जाएगा। उसको आप अगर अच्छा हरा घास दोगे, अच्छा लूसन दोगे, और दाने का क्वांटिटी एक टाइम में बहुत सारा ना दे के अलग अलग डिवाइड करके ऑलमोस्ट डबल कर दे उसके नॉर्मल डाइट से, तो आप उसका जो बच्चे का जो वेट आएगा, जो फोल का वेट आएगा, वो भी अच्छा होगा। वो मादी को स्ट्रेस भी नहीं होगा प्रेगनेंसी की वजह से। उसका नॉर्मल, बिकॉज लेट प्रेगनेंसी में मादी दाना भी थोड़ा कम हो जाता है, तो हमारे को चाहिए कि वो जो 3rd ट्राइमेस्टर की शुरुआत से ही उसका फीडिंग के ऊपर में ध्यान दे और उसका प्रोटीन लेवल काफ़ी हाई रखे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स काफ़ी हाई रखे। तो सर जैसे कभी कभार घोड़ी जो होती है, माने चलो जैसे 9.5 महीने में या 10 महीने में बच्चा दे दिया, और कभी कभार घोड़ी होती है कि भाई 10-15 दिन ऊपर ले जाती है, तो नीचे बच्चा हुआ उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है कि ऊपर ले गई उसमें ज़्यादा दिक्कत है? देखो, 300 से पहले अगर बच्चा हुआ, 300 दिन से पहले, अगर हम टेक्निकली उसको एबॉर्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 से पहले बच्चा हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन बहुत 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 रेयर है, क्योंकि फोल का जो लंग डेवलपमेंट होता है, जो लंग्स में सर्फेक्टेंट्स होते हैं, वो आखिरी के 4-5-6 दिन में आते हैं। तो अगर हमारा प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होगा तो उसका पहला तो लंग डेवलप नहीं होगा, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होगा, वो उसका मसल में इतना ताकत नहीं होगा कि वो खड़ा हो सके, और ऑब्वियसली उसका जो टोटल ओवरऑल साइज है वो बहुत छोटा होगा। तो ओल्डन डेज में एक टर्म साइंटिफिकली बोलते थे नॉट वायबल फॉर लाइफ करके, लेकिन आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गया है। हमारे हॉस्पिटल में और बहुत सारे जगहों में लेस देन 300 डेज के बच्चे भी बचते हैं, लेकिन उनको वो जिस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, उसका
इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए, प्रॉपर आईवी न्यूट्रिशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऑक्सीजन बराबर से देना मिलना चाहिए ताकि उसका जो लंग है धीरे धीरे मैच्योर हो सके। लेकिन लेस देन 300 डेज अगर पैदा हो गया तो वो घोड़े को बचने का चांसेस बहुत कम होता है। और घोड़े का जो जेस्टेशन है वो एक फिक्स नहीं है कि आप बोल दिए 330 दिन तो 330 दिन में ही 330 दिन प्लस माइनस 10 डेज हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन कुछ मादियों का नॉर्मल जेस्टेशन ही 310 और 315 दिन होता है। तो उनके लिए 315 दिन में फोलिंग होना नॉर्मल है, वो प्रीमेच्योर नहीं होते। आप देखोगे साल भर साल वो उसी टाइम में फॉल होंगे 310 और 315 दिन में, तो वो प्रीमेच्योर नहीं होता। तो हर घोड़ी का जेस्टेशन लेंथ जैसे उसका साइक्लिसिटी है उस तरह ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है। जो घोड़ी 330 दिन में बच्चा देती है लगभग हर बार 320 1 या 2 दिन इधर उधर में बच्चा देंगी। कोई घोड़ी 340 दिन भी लेती है, मैं जानता हूँ बहुत सारी घोड़ी कुछ 360 दिन भी लेती है, लेकिन 360 दिन उसका नॉर्मल है, वो हर साल 360 दिन लेती है। कभी कभी घोड़ी पोस्ट मैच्योर होती है, उसका नॉर्मल तो 330 दिन होता है, लेकिन वो जाते जाते 350 360 चले जाती है। हम उसको पोस्ट मैच्योर या डिसमैच्योर फोलिंग बोलते हैं। बच्चा तो पैदा होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 330 दिन से ज़्यादा हो गया तो और भी बड़ा बच्चा आएगा। नॉर्मल कंडीशंस में वैसे होता नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में वीक ही आता है, डोम हेड रहता है, हेलीकॉप्टर ईयर रहते हैं, उनको सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं रहता है, वो बच्चा अडर से चूस नहीं सकता है, लंग टेंडन लैक्सिसिटी होता है, टांग सीधा नहीं रख सकता, फेटलॉक में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, पूरा नीचे दब्ज फ्रैक्चर लैक्सिसिटी होता है, नीचे फेटलॉक टच होता है। तो वो बच्चे को हम लोग को इक्वली ट्रीट करना चाहिए जो प्रीमेच्योर फोल को। वैसे ही दोनों का कंडीशन उतना ही क्रिटिकल होता है और ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे को ध्यान देना होता है कि वो नॉर्मल फोलिंग नहीं है। तो सर जैसे कभी कभार घोड़ी ने बच्चा दिया तो जो माँ होती है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, या फिर जो घोड़ी का दूध है वो बहुत कम आता है, यानी कि बच्चे के लिए कम रहता है, तो उस स्थिति में बंदा क्या करे? देखो ये यूज थोरोब्रेड में इतने ज़्यादा नहीं होता है कि इसको हम फुल रिजेक्शन बोलते हैं कि माँ बच्चे को अपने पास ही नहीं आने देती है। स्पेशली पहला फोलिंग हो तो वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा दवाई है अभी वेटनरी वर्ल्ड में जो देने से फोल के जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो दवा देंगे तो घोड़ी अपने बच्चे को अट्रैक्ट होगी बच्चे की तरफ में। और जो फोलिंग के दौरान जो मेयर और फोल का जो बॉन्डिंग होता है, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता है। जो फोलिंग ख़त्म होने के बाद जो हम लोग जाके बच्चे को माँ के से दूर रखते हैं, या माँ और बच्चे का बॉन्डिंग, माँ और बच्चे का बॉन्डिंग 3 तरीके से होता है। एक सूंघती है, दूसरा देखती है, तीसरा चाटती है, चौथा स्मेल करती है। चारों चीज़ फोलिंग होने के बाद इमीडिएटली होना चाहिए। माँ बच्चे को पहचानना चाहिए कि मेरा बच्चा है करके, और मेरे अंदर से अगर वो बॉन्डिंग में ब्रेकेज होगा तो भी ये रिजेक्शन आता है। जो मेडन फोलिंग होता है तब भी आता है। जहाँ तक दूध का सवाल है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो दूध कम नहीं होना चाहिए। बट अभी आपको लगता है कि घोड़े का 320 और 300 दिन हो गया है जेस्टेशन का और अडर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना। वेटनरी वर्ल्ड में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे कि अडर डेवलपमेंट कर सकते हैं, दूध का प्रोडक्शन लैक्टेशन बना सकते हैं। वो घोड़े को देना शुरू करना है। फोलिंग से पहले ही दे सकते हैं, फोलिंग होने के बाद भी दे सकते हैं, बिकॉज बच्चे को कोलेस्ट्रम एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा कोलेस्ट्रम नहीं पिएगा वो ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि इन्फेक्शन को सकम करेगा। तो कोलेस्ट्रम घोड़े को बहुत सारा होना चाहिए। नहीं हुआ तो हमारे पास कोलेस्ट्रम बैंक होना चाहिए, जाके हम दूसरे फोल के कोलेस्ट्रम को लेके आके फ्रीज कर सके और वो कोलेस्ट्रम को बाद में थॉ करके बच्चे को दे सके। ये मार्केट में मिलता हुआ कोलेस्ट्रम पाउडर और दूसरे आर्टिफिशियल पाउडर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेचुरल कोलेस्ट्रम ग्रेटर देन 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो डेंसिटी है उसको संभाल के फ्रीज करके रखें। हम 4 5 6 7 साल भी रख सकते हैं अगर फ्रीज करके रखेंगे तो। वो हम घोड़े को अपने होने वाले बच्चे को दे सकते हैं। ज़रा भी डाउट होगा कि माँ को दूध कम है तो वो फ्रीज़र से कोलेस्ट्रम निकाल के थॉ करके बच्चे को दे देना चाहिए। बेस्ट मेडिसिन है बच्चों के लिए। इधर दूसरे कुछ दवा देने से अच्छा
कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि बच्चे का पहले 8 घंटे में ही ऑलमोस्ट 80% एब्जॉर्प्शन होता है। अब 12 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा और आपने कोलेस्ट्रॉम नहीं दिया तो जो स्पेशल सेल्स होते हैं बच्चों की लाइनिंग में वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो बच्चा कोलेस्ट्रॉम का जो एंटीबायोटिक्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो पहले 8 घंटे के अंदर जितना हो सके हम रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 2 लीटर कोलेस्ट्रॉम देना चाहिए हर बच्चे को, अगर उसके माँ के पास में इनफ कोलेस्ट्रॉम नहीं है तो। कुछ गोलियाँ फॉलिंग होने से 5-6 दिन से ही दूध गिराना शुरू कर देती है। तो कोलेस्ट्रॉम एक ही बार ही बनता है, कोलेस्ट्रॉम बार बार बनता नहीं है। तो हमारा एडवाइस होता है कि वो जो दूध गिराती है उसी टाइम मादी का दूध स्ट्रिप करके वो दूध को ही हम फ्रीज करके रख दें, ताकि वो कोलेस्ट्रॉम का वो एक बार वो लीक हो जाएगा तो दोबारा कोलेस्ट्रॉम बनेगा नहीं। तो उसको स्टोर करके फ्रीज में वही फ्रीज किया हुआ कोलेस्ट्रॉम थॉ करके बाद में बच्चे को पिला सकते हैं। तो सर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, उसके खुद के माँ का कोलेस्ट्रॉम है, वो थॉ हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद बच्चे को इधर ट्यूब से पिला सकते हैं या बोतल से पिला सकते हैं। उसको सकलिंग रिफ्लेक्स होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। मेरे को लगता है बहुत मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट जानकारी दी। मेरे को लगता है कि ये सबसे मेन घोड़ों में या घोड़ियों में बोले तो प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग क्या है, जैसे आपने तो बहुत नॉर्मल तरीके से बता दी, पर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब ऐसा हो जाता है। और मेरे को लगता है साल भर की मेहनत है, घबराना भी लाजमी है। जरूर है, बराबर होता ही है। वो खाली पैशन होता है, ड्रीम भी होता है सबका। तो जितना हो सके उसका केयर करना चाहिए हमारे को उस टाइम में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।